क्या निरहुआ आजमगढ़ में अकेले पड़ गए हैं? निरहुआ आम्रपाली दुबे को ही सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मान रहे हैं। आखिर आजमगढ़ में इतना बेबस क्यों हो गए निरहुआ? ज्ञानव्यापी मस्जिद व नूपुर शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश में हो रहे 2 लोकसभा उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। आगामी 23 जून को वोट पड़ेंगे, मतलब मैदान में 1 हफ्ते की जोर आजमाइश और बाकी है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मैदान में हैं, लेकिन इन दिनों दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ काफी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निरहुआ को मैदान में तो उतार दिया, लेकिन जिताने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम और स्टार प्रचारकों की टोली भेज देती है, वैसा कुछ आजमगढ़ में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कुछ तथ्य हमारे सामने हैं। तथ्य नंबर 1, निरहुआ के नामांकन में सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह बड़े चेहरे के रूप में मौजूद रहे। दूसरा, बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा रोड शो करने या वोट मांगने अभी तक आजमगढ़ नहीं पहुंचा। निरहुआ के लिए निरहुआ की खास मित्र आम्रपाली दुबे ही सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हैं। एक तरफ निरहुआ खुद प्रचार में लगे हैं, तो दूसरी तरफ आम्रपाली दुबे भी एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं कि शायद इस बार विधि का विधान पलट जाए। लेकिन बीजेपी में जब तक अमित शाह एंड कंपनी नहीं चाहती, तब तक बीजेपी के अंदर विधि का विधान नहीं पलटता। पिछले कई दिनों के रोड शो और प्रचार के दृश्य देखें तो निरहुआ पूरे आजमगढ़ में अकेले पड़ गए हैं। उनके समर्थन में कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या माना जाए कि निरहुआ को आजमगढ़ से लड़ाना बीजेपी के लिए एक औपचारिकता मात्र है? निरहुआ को भी लगने लगा है कि आम चुनाव में यूपी में पूरी टीम बीजेपी की लगी हुई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है। ऐसे में निरहुआ को भी आभास हो रहा है कि अब इस बार अगर वो हारे तो उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा और विधि का विधान मिटाने के चक्कर में खुद की बड़ी थू-थू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF, उत्तर प्रदेश। हम करेंगे भ्रष्टाचार की बात, हम करेंगे अपराध की बात, हम करेंगे यूपी की बात, हम करेंगे यूपी के हर मुद्दे की बात।